क्लास 7 उर्दू सबक हिलाल अहमर पाकिस्तान। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हिलाल अहमर के मायनी क्या हैं? जवाब है, हिलाल अहमर के मायनी हैं सुर्ख चांद। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में हिलाल अहमर का इदारा कब कायम हुआ? जवाब है, पाकिस्तान में 20 दिसंबर 1947 को पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए हिलाल अहमर का इदारा कायम हुआ। सवाल नंबर 3, हिलाल अहमर का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब है, हिलाल अहमर पाकिस्तान का एक कौमी फलाही इदारा है जिसका बुनियादी मकसद दुखी इंसानियत की फलाह बहबूद है। सैलाब हो या आंधी, जलजला हो या तूफान, हादसा हो या आतिशज़दगी, हर तरह की हंगामी सूरत हाल में ये मज़हब, ज़ात पात, रंगो नस्ल और कौमियत की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की मदद करता है। सवाल नंबर 4, हिलाल अहमर पाकिस्तान के काम करने का तरीका क्या है? जवाब है, हिलाल अहमर पाकिस्तान अपने तमाम फलाही काम रज़ाकारों की मदद से करता है। इसमें काम करने वाले रज़ाकारों की तादाद 20 लाख से ज़ायद है। हिलाल अहमर पाकिस्तान मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात को बतौर रज़ाकार रजिस्टर करता है, जिन्हें स्कूल सेफ्टी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हादसात की सूरत में फौरी रद्द अमल की तरबियत दी जाती है ताकि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल पर काबू पाने में मदद दे सकें। सवाल नंबर 5, खून के अतियात जमा करने में हिलाल अहमर पाकिस्तान का क्या किरदार है? जवाब है, इस इदारे के खून की अतियात जमा करने के 7 मराकज़ हैं जिनमें लोग रज़ाकाराना तौर पर खून देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, तालीमी इदारों, सिफारत खानों, सनती मराकज़ और मार्केटों में खून के अतियात जमा करने के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं। इनमें जमाशुदा खून का 70% हिस्सा बिला मुआवजा यानी बगैर पैसों के मुस्तहिक मरीजों को फराहम किया जाता है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक हर जुमले के सामने दुरुस्त या गलत लिखें। अलिफ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हिलाल अहमर की बुनियाद रखी। दुरुस्त। बे, हिलाल अहमर का सदर दफ्तर कराची में वाक़या है। गलत। जीम, खून का अतिया देना बाइसे सवाब भी है और सेहत का राज भी। दुरुस्त। दाल, हर फर्द खून दे हिलाल अहमर का मारूफ नारा है। गलत। हे, पाकिस्तान 1948 से इंटरनेशनल अंजुमन हिलाल अहमर और इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन का रुकन है। गलत। सवाल नंबर 3, इंटरनेट से 1122 या 1030 के बारे में मालूमात सुने और लिखें। नंबर 1, 1122 एक हुकूमती फलाही इदारा है। नंबर 2, 1122 एमरजेंसी में मुख्तलिफ खिदमात फराहम करता है। नंबर 3, किसी हादसा की सूरत में 1122 को बुलाया जाता है। नंबर 4, 1122 इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करता है। नंबर 5, जख्मियों और मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर हस्पताल में पहुंचाता है। नंबर 6, जलजला, सैलाब या किसी नागहानी आफत में 1122 के अहलकार फौरी मदद को आते हैं। सवाल नंबर 4, खिदमत खल के मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करें। ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नंबर 5, दर्ज अल्फाज और तराकीब के मायने लुगत से तलाश करके लिखें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। खिदमत खल्क के मायने हैं लोगों की खिदमत। खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है। एहसास के मायने हैं इज्जत की बात। मुल्क की खिदमत करना एहसास की बात है। कार सवाब यानी सवाब का काम। मरीजों की तीमारदारी कार सवाब है। नागहानी यानी अचानक। जलजला एक नागहानी आफत है। मुआवजा का मायने है कीमत। नेकी का कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तिब्बी इमदाद, जिसके मायने है जख्मी होने की सूरत में इमदाद देना। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फौरन देनी चाहिए। सवाल नंबर 6, दर्ज इबारत गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे।
عبدالستار ایدھی شروع ہی سے اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل میں ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ جب عبدالستار ایدھی کی ماں انہیں اسکول جاتے وقت جیب خرچ کے لیے 2 پیسے دیتی تھیں تو عبدالستار ایدھی ان میں سے 1 پیسہ خود خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے دے دیتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا، جو شدید قسم کے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی سے انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، جس کی بدولت آج انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھا اور یاد کیا جاتا ہے۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، یہ عبارت کس عظیم شخصیت کے متعلق لکھی گئی؟ جواب ہے، یہ عبارت عبدالستار ایدھی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، اس عبارت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ جواب ہے، اس عبارت میں ہمیں عبدالستار ایدھی کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، اس عبارت کو پڑھ کر آپ کے کون سے جذبے کو تحریک ملتی ہے؟ جواب ہے، اس عبارت کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے۔ زبان سیکھیے۔ آج ہم زبان میں سیکھیں گے مفرد اور مرکب جملے۔ مفرد جملہ کیا ہے؟ جب کوئی مفہوم یا بات ایک ہی جملے میں مکمل ادا ہو جائے تو اسے ہم مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اکبر میرا ہم جماعت ہے، عائشہ بہت محنتی ہے، ہم سیر کو جاتے ہیں۔ مرکب جملے، ایک ہی مفہوم یا بات جب 2 یا 2 سے زیادہ جملوں کو ملا کر بیان کی جائے تو ایسے جملے کو مرکب جملے کہتے ہیں۔ مرکب جملے میں جو ہماری بات ہوتی ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ جملوں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، دلاور آیا اور ذاکر چلا گیا۔ چونکہ عالیہ بیمار ہے اس لیے آج وہ اسکول نہیں آئے گی۔ انعام کے لیے ان کھلاڑیوں کو بلایا گیا جن کی کارکردگی اچھی تھی۔